दोस्तों, आज सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। आज सवाल एक लड़की के हक, उसकी मेहनत और इस सिस्टम की सोच का है। राजस्थान, जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है और दूसरी तरफ एक बेटी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। वजह हिजाब। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। रीट 2026 उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2, कोटा जिले का एक परीक्षा केंद्र। बूंदी जिले के सावनगढ़ गांव की रहने वाली अलीशा, जो पिछले 1 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, कोचिंग की, मेहनत की, सपने देखे, लेकिन जब परीक्षा केंद्र पहुंची तो उसके सपनों पर ताला लगा दिया गया। अलीशा सलवार सूट में थी, सिर पर हिजाब था। ध्यान दीजिए, उसके एडमिट कार्ड पर लगी फोटो भी हिजाब में ही थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, महिला पुलिस ने जांच की, सुरक्षा स्टाफ ने जांच की, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट ने कहा हिजाब उतारो तभी एंट्री मिलेगी। 1 साल की मेहनत एक झटके में खत्म। अलीशा ने रिक्वेस्ट की, हिजाब उतार कर जांच कराने को भी तैयार हो गई, लेकिन हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। परिणाम, परीक्षा छूट गई, सपना टूट गया। एक बेटी मानसिक रूप से टूट गई और वो अपने पिता के साथ खामोशी के साथ लौट आई। क्या कारण रहा कि आपको प्रवेश से वंचित रखा गया रीट के एग्जाम? मेरे हिसाब की वजह से मुझे अलाउ नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद मुझे हिजाब की वजह से रोका गया है बाहर। जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में भी हिजाब के साथ ही हाँ, फोटो हिजाब के साथ। ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब इसमें फोटो होने के बावजूद भी आपको? पता नहीं, उन्होंने अपना ही खुद का ही थॉट बना लिया, जबकि मैं अदरवाइज जितने भी एग्जाम्स आरपीएससी वगैरह के सब दे चुकी, विद हिजाब ही मुझे एंट्री मिली है। आपने वहाँ पर कोई रिक्वेस्ट की? हाँ, रिक्वेस्ट भी की, मैंने चेक भी किया। उन्होंने पूरा फीमेल जो भी स्टाफ था सबने चेक कर लिया, हिजाब उतार कर चेक किया, लेकिन विद हिजाब मुझे एंट्री देने से मना कर दिया उन्होंने। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने मना कर दिया था। उन्होंने रीजन क्या बताया? रीजन बताया कि इसको उतार के ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ओके। इसके साथ नहीं। आपके अलावा और भी कोई इस तरह के केस थे वहाँ पर? नहीं, या सिर्फ मैं ही थी वहाँ पर। अच्छा। आपका शुभ नाम? अलीशा नाम है मेरा। ठीक। अब प्रशासन क्या कहता है? कोटा के एडीएम वीरेंद्र सिंह यादव कहते हैं कि परीक्षा गाइडलाइन के अनुसार कान और चेहरा ढककर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया। ठीक है, नियम जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि जब एडमिट कार्ड पर हिजाब के फोटो को मंजूरी दी थी तो परीक्षा केंद्र पर आपत्ति क्यों? जब महिला स्टाफ ने पूरी जांच कर ली तो निष्पक्षता पर खतरा कैसे? क्या नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए हैं? क्या धार्मिक पहचान अब काबिलियत से बड़ी हो गई है? यह मामला सिर्फ हिजाब का नहीं है, यह मामला है धार्मिक आजादी का, शिक्षा के अधिकार का और बराबरी के व्यवहार का। अगर नियम इतने ही सख्त थे तो पहले ही साफ क्यों नहीं कहा गया? परीक्षा से ठीक पहले किसी को बाहर कर देना, क्या यही न्याय है? आज अलीशा है, कल कोई और होगा। अगर गाइडलाइन में अस्पष्टता है तो उसकी सजा अभ्यर्थी क्यों भुगते? सरकार, बोर्ड पर प्रशासन को अब साफ साफ जवाब देना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर शिक्षा के दरवाजे धर्म देखकर बंद होने लगे तो कल ये सिस्टम किसके लिए बचेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या अलीशा के साथ इंसाफ हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज दबे नहीं। मैं हूं अख्तर खान, बात सीधी और बेबाक करता हूं।